गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका इस लेक्चर में। तो आज हम लोग कल का लास्ट क्लास को ही आगे बढ़ाएंगे। साइंस का जो 9th चैप्टर का पढ़ रहे हैं आप लोग, गति जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको ही आगे हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो कल के लेक्चर में हम लोग देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस किया था। उसमें एक था त्वरण। ठीक है, अब त्वरण का फॉर्मूला क्या था, पहले इससे शुरू करते हैं। तो v माइनस यू बटे कितना था, t था। जहाँ पे v जो आपका था अंतिम गति था, अंतिम वेग था। और u जो था आपका प्रारंभिक वेग था। ठीक है, ये हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। तो एक्सीलरेशन मतलब त्वरण बराबर क्या होता है, फाइनल वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे क्या होता है, समय होता है। जो भी समय लगता है वो होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं यहाँ पे, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस पर ध्यान से देखना। हम लोग जो दूरी बोलो या फिर दूरी ही लिखते हैं, दूरी, इसको हम लोग किस में नापते हैं। सबसे छोटा हम लोग यहाँ पे देखेंगे, वो देखेंगे मीटर में। मीटर में भी नापते हैं हम लोग। दूरी को कैसे नापते हैं, या फिर लंबाई को तो मीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं, मिलीमीटर में नापते हैं। तो बहुत सारे हम लोग का नापने का जो क्या है, इकाई है हम लोग का। सबसे छोटा जाएंगे तो मिलीमीटर, मतलब और भी छोटा होते हैं, लेकिन जनरली हम लोग देखते हैं वो मिलीमीटर, उससे बड़ा सेंटीमीटर, उससे बड़ा आपका मीटर हो जाएगा। फिर उससे बड़ा जब होता है उसको बोलते हैं किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर देखते हैं उसका क्या रिलेशन होता है। तो मीटर, हम लोग यहाँ पे दो चीज देखेंगे। 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है वो देखो। तो वो कितना होता है हम लोग का, तो 1000 मीटर होता है। ध्यान समझना यहाँ पे, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। फिर यदि वही समय का बात करेंगे तो समय को हम लोग किसमें देखते हैं, यहाँ पे मैं घंटा लिख देता हूँ, घंटा, 1 घंटा। ठीक है, समय को वैसे देखेंगे तो समय का सबसे छोटा हम लोग जो जनरल देखते हैं वो कितना होता है, सेकेंड होता है। उससे बड़ा जाएंगे तो मिनट होता है, मतलब 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है। और 1 घंटा में जाएंगे तो 60 मिनट होता है, और सेकेंड में करेंगे तो 60 गुना 60 हो जाएगा। जैसे ऐसे यहाँ पे बराबर 1 मिनट पहले करते हैं। 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड होता है, तो हम लोग जानते हैं 1 मिनट में हम लोग का 60 सेकेंड होता है। और 1 घंटा में कितना मिनट होता है, मिनट का बात करें तो यहाँ पे 60 मिनट होता है, 60 मिनट। लेकिन हम लोग इसी को 1 घंटा में कितना सेकेंड का कैलकुलेट करेंगे, तो 1 घंटा में 60 मिनट तो होता है, 60 मिनट तो हो गया। और 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। तो 6 छक कितना होते हैं, 3600 सेकेंड। इसका मतलब ये आया कि 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, तो 3600 सेकेंड होता है। ठीक है, 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। अब हम लोग का जो वेग पढ़ते हैं, वेग इसका हम लोग इकाई पढ़े थे, वो मीटर पर सेकेंड पढ़े थे। तो मीटर पर सेकेंड भी होता है और आपका किलोमीटर पर घंटा भी होता है, ऐसे करके लिखा रहेगा। तो ये हो गया किलोमीटर, मतलब दूरी को किस में लिया, किलोमीटर में, और आपका समय को किस में लिया है, घंटा को लिया। तो इसके बीच में क्या संबंध होता है, हम लोग को कोई भी किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो कैसे हम लोग उसको बदलेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो उसको देखते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा देखो यहाँ पे, ये 1 किलोमीटर पर घंटा, इसको हम लोग को बदलना है किसमें, मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में बदलना है। तो 1 घंटा में, तो हम लोग देखो ऊपर में मीटर है, यहाँ पे किलोमीटर, तो किलोमीटर को हम लोग अब बदलेंगे किसमें, मीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। तो हम लोग इसके जगह में क्या लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर लिख सकते हैं। वैसे ही हम लोग नीचे है घंटा, नीचे घंटा है, जिसको किस में बदलना है, हम लोग को सेकेंड में बदलना है। ठीक है, आवर है, उसको बदलना है सेकेंड में। तो हम लोग देखे थे कि 1 आवर मतलब 1 घंटा, इसको बदलना है सेकेंड में। तो कितना सेकेंड के बराबर होता है, तो 3600 सेकेंड के बराबर होता है। तो यहाँ पे सेकेंड। अब यहाँ पे इसका इकाई को देखो, क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड आ गया ना, मीटर पर सेकेंड आ गया। अब इसको हम लोग फर्दर यदि कटता है, इसको काट देते हैं, तो 1 0 1 0 1 0 1 0, फिर ये 2 से कटेगा, 2 पचे 10 और 18 दूना कितना होता है आपका, 36। इसका मतलब क्या आया, 5/18 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये क्या है,
तो सिंपल सा क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। इसको लिख लें आप लोग, याद रखें यहाँ पे 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना होता है, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। अब जब भी आप लोग को किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे आपको दे दिया है क्वेश्चन में 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया, ये आपका चाल है। अब बोलेगा कि इसको बदलो आप मीटर पर सेकेंड में, इसको चेंज करो मीटर पर सेकेंड में। तो सिंपल सा हम लोग या तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या जानते हैं, 1 घंटा प्रति किलोमीटर बराबर कितना होता है, 5/18। तो यहाँ से 1 मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे तो 72 था ही। और हम लोग क्या जानते हैं, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना होता है, 5/18। तो यहाँ पे सीधे हम लोग लिखेंगे 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो यह मीटर हो गया। हम लोग जानते हैं 18 एक 18 चौके कितना होता है, 72, मतलब 5 चौके कितना हो जाएगा आपका, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ से 72 किलोमीटर को बदले हम लोग मीटर पर सेकेंड में, तो कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड होता है। तो ऐसे करके सिंपल से बता दें। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, इसको आपको पता होना चाहिए। अब देखो मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, उसको भी हम लोग बदल सकते हैं किसमें, किलोमीटर पर सेकेंड में। मान लो यहाँ पे आपको दिया था 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसको बदलो आप किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर में बदलने के लिए ना, इसको देखो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, सिंपल देखो यहाँ से आ जाएगा आपका। इधर हम लोग को करना है 1 मीटर पर सेकेंड में कितना होता है वो निकालना पड़ेगा। यहाँ से 1 करेंगे तो जो गुना में है वो भागा में जाएगा, जो भागा में है वो गुना में, मतलब 18 उल्टा हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 मीटर पर सेकेंड में कितना हो जाएगा, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सिंपल से यहाँ पे क्या करेंगे, ये 20 तो रहेगा, और हम लोग को मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। मतलब यहाँ पे कितना गुना करना पड़ेगा, 18/5, 5 चौके 20 और 18 चौके 72, तो किलोमीटर प्रति घंटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके इसको बदलना है। अब यहाँ पे देखो, एक त्वरण का हम लोग जो फॉर्मूला देखे थे, उसका सिंपल सा एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो बुक में आप लोग एक क्वेश्चन है ना, ग्राफीय गति का ग्राफीय प्रदर्शन के ऊपर में ही क्वेश्चन है पर्सन। इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये वाला जो है, इसको ध्यान से देखना, त्वरण का है। इसमें बोलता है एक बस की गति 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, एक बस का है, बस बोला है, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 सेकेंड में जो उसका गति था कितना था, तो उसको जो पहले था उसको बोलते हैं प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग आपका कितना दिया हुआ है, आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, और घट कर कितना हो जाता है आपका, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो इसका त्वरण ज्ञात कीजिए, मतलब ए ज्ञात कीजिए। सिंपल से ये क्वेश्चन है आपके पास। तो देखो सिंपल से क्या बोलता है, यदि एक बस 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर से घट रहा है, यहाँ पे स्पीड क्या हो रहा है, यहाँ पे घट रहा है। घटता कब है, जब बस को ब्रेक लगाया होगा तो वो घटेगा ना। तो 80 किलोमीटर से घट के कितना हो गया, 60 हो गया। अब 60 हो गया तो उसमें त्वरण ज्ञात करना है। तो त्वरण का हम लोग जानते हैं, त्वरण फार्मूला क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टाइम होता है। ठीक है, यही तो होता है हम लोग का। लेकिन देखो इसका जो इकाई दिया हुआ है ये सेकेंड में दिया हुआ है, और इसका किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है। इसका मतलब इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा, इसको मीटर पर सेकेंड में, दोनों को बदलना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को सबको एक यूनिट में लाना है। ठीक है, तो इसको किलोमीटर पर घंटा को बदलना पड़ेगा आपका मीटर पर सेकेंड में। तो अभी मैंने क्या बताया था कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना होता है, 5/18 ही तो करते हैं ना, मीटर पर सेकेंड, यही तो होता है। तो यहाँ पे सिंपल सा 80 को लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई कितना होता है, 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब इसको कटता है तो काट दो, तो कटेगा। ठीक है, यहाँ पे 9, यहाँ पे आपका 40, फिर कटेगा क्या, नहीं कटेगा आपका।
तो आपका 40 और 5 4 बचे 20, मतलब 200/9 आया मीटर पर सेकेंड। इसको यहीं तक छोड़ो, 200/9 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ भी करना है। तो यहाँ भी आपका 60 है, इसको भी बदलना है तो 5/18 करेंगे। अब इसको काट के देखते हैं, तो ये हो गया आपका 9, ये आपका 30 हो गया। और कटेगा क्या? कटेगा, लेकिन मैं यहीं तक छोड़ता हूँ। तो 5 दिया 15, 150/9 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि इसमें 9 हो गया है तो नीचे 9 करते हैं ताकि हम लोग को आगे आसान हो जाए। तो हमने किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में क्या किया, बदल दिया सबसे पहले। अब बदलने के बाद बस अब फॉर्मूला में डाल दो, त्वरण निकालना है तो त्वरण का फॉर्मूला में डाल दो। तो बी कितना था, बी यहाँ पे है, कितना है 150/9, यहाँ पे 150/9 माइनस यू कितना है 200/9, तो यहाँ पे आ गया 200/9 बटे क्या होता है समय कितना है आपका 5। तो सबसे पहले क्या करो, ये ऊपर वाला को सॉल्व करो। तो देखो नीचे भी 9 है, नीचे भी 9 है, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 9 ही आ जाएगा। अब एलसीएम को हम लोग एक बार इसके साथ पूरा गुना करते हैं, मतलब 150/9, एलसीएम है 9, तो यही आपका 9 कट जाएगा, तो सीधे आपका बचेगा 150। 150 यहाँ भी एलसीएम को इससे गुना करेंगे तो सीधे आपका ये हो जाएगा 200 बटे कितना है 5। ठीक है, अब देखो इसके नीचे एक, पहले इसको कर लेते हैं। आपका 150 में 200 में 150 घटाएंगे तो आपका -50 बचेगा बटे 9, और नीचे आपका 5/1 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ऊपर में परिमेय संख्या है, नीचे में भी परिमेय संख्या, बीच में बटे है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग बदलते हैं गुना करके। गुना कैसे करते हैं ध्यान से देखो, ऊपर वाला को जैसे का तैसे लिखना है 50/9, और नीचे वाला को जब भी ये भागा में है गुना में बदलते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, मतलब 1 ऊपर चला जाएगा 5 आपका नीचे आ जाएगा, ये जस्ट उल्टा हो जाता है। ऐसे ये उल्टा हो गया, 5 × 5 5 × 5 10 बचा। इसका मतलब कितना है -10/9। तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको निकाल सकते हैं आप इसके दशमलव के रूप में। तो 9 दशमलव के रूप में भी निकालोगे कितना आ जाएगा 9 × 9, फिर 1 बचा, फिर 9 × फिर से 9 × 9, मतलब 1 आते जाएगा, मतलब इतना 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे ये क्या है, ये माइनस में आ गया, ठीक है। तो इस त्वरण यहाँ पे क्या होता है माइनस में आ गया। तो मैंने बताया था त्वरण क्या है, एक आपका सादिश राशि है जिसके पास परिणाम के साथ साथ में दिशा भी होता है। तो ये जो दिखा रहा है ना, ये माइनस दिखा रहा है, वो दिशा को दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि गाड़ी देखो यहाँ पे ब्रेक मारे हम लोग ना, तो गाड़ी धीरे धीरे जाके क्या हो रहा है, रुक रहा है, मतलब उसका त्वरण क्या हो रहा है, माइनस में हो रहा है। जब हम लोग का बढ़ता था, एक्सीलरेट करते थे, तो जब बढ़ता था ऐसे, तो हम लोग का त्वरण प्लस में आता था। लेकिन जब भी गाड़ी को ब्रेक मारेंगे, वो जाके धीरे होगा ना, उसका वेग क्या होगा, उसका धीरे होगा, तो वहाँ पे त्वरण क्या होता है, माइनस में आता है। ठीक है, तो यहाँ टेंशन नहीं है, बस माइनस दिशा को दिखा रहा है, उसका त्वरण का दिशा को दिखा रहा है। ठीक है, अब पढ़ते हैं ग्राफीय विधि में कैसे हम लोग वेग को और अलग अलग वेग, समय, ये सबको कैसे हम लोग ग्राफीय विधि में दिखाते हैं, उसको देखते हैं। चलिए, अब ये ग्राफीय विधि में सबसे हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ। सबसे पहले समझो ना कि ग्राफ में हम लोग कोई भी चीज़ को क्यों पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ का हम लोग ग्राफ कैसे क्यों बनाते हैं। तो मैथ्स में भी मैंने बताया था कि ग्राफ हम लोग क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो भी हम लोग के पास डेटा रहता है, जो भी हम लोग के पास गणित के रूप में रहता है, ठीक है, 2 4 15 20 25, जब भी हम ये सारे चीज़ को यदि ग्राफ में बना सकते हैं तो उसको हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आसानी से हम लोग स्टडी कर सकते हैं और समझ सकते हैं, इसीलिए हम लोग कोई भी चीज़ का क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, जैसे अभी हम लोग 2-3 चीज़ पढ़े, त्वरण पढ़े हैं, चाल पढ़े हैं या फिर वेग पढ़े हैं, और समय के बारे में पढ़े हैं। तो ये तीनों चीज़ का हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं दूरी समय ग्राफ। अब ग्राफ बनाते हैं तो हम लोग कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, मैं छोटा सा यहाँ पे बना रहा हूँ। तो हम लोग का जो इसको बोलते हैं हम लोग एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। तो यहाँ पे जो ना एक्स अक्ष को हम लोग समय को दिखा रहे हैं, दूरी समय है ना, तो एक तरफ समय एक तरफ दूरी। अब यहाँ पे दूरी है तो यहाँ पे आपका 0 होता है, और ये यहाँ पे जाएंगे तो समय आपका बढ़ते जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 सेकेंड, समय को आप सेकेंड में लेते हैं हम लोग, 3 4 5 सेकेंड तक गया, इतना तक काफ़ी है, 1 2 3 4 5।
अब इधर कौन सा चीज़ को दिखा रहा है आपका, दूरी किस में दिखा रहा है आपका, मीटर में। सपोज कर लो यहाँ पे 10 मीटर, यहाँ पे 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर और 50 मीटर, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं दूरी बटे समय का, तो एक बनाते हैं समान चाल के लिए, जो एक समान चाल के लिए, दूसरा बनाते हैं असमान चाल के लिए। तो जब भी कोई भी वस्तु एक समान चाल में चलता है ना, तो वो एक मतलब क्या बोलते हैं, समान समय अंतराल में एक समान दूरी ही चलेगा। एक समान दूरी मतलब 1 सेकेंड में 10 मीटर चल रहा है तो दूसरा सेकेंड में आगे 10 मीटर ही चलेगा। कल मैंने समझाया था यहाँ पे एक समान कैसे करते हैं, तो वही एग्जाम्पल है। इसमें मैंने समझाया था कि यहाँ पे समय अंतराल निकाले थे, यहाँ पे चला हुआ दूरी निकाले थे। तो समान समय के लिए समान दूरी तय करता है, तो उसको हम लोग एक समान चाल बोलते हैं। तो जब भी हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे ना इसका सीधा बनता है, यहाँ पे एक सीधा रेखा ऐसे बनता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका दूरी है 1 सेकेंड के लिए, और ये आपका जो है थोड़ा सा ग्राफ में ऐसे बनाता है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ अलग अलग पॉइंट मिल रहा है। अब हर एक समय अंतराल के लिए आप देखोगे ना, तो ये जो ग्राफ दिखाएगा आपको समान दूरी दिखाएगा। मतलब चलो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ये समय अंतराल के लिए, तो यहाँ पे ये वाला समय यहाँ से यहाँ तक का समय ले रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगा, 2 - 1 मतलब 1 सेकेंड ही तो लगा। अब 1 सेकेंड का समय अंतराल के लिए ये पॉइंट यहाँ पे मिला ग्राफ में, यहाँ पे। अब हम लोग दूरी जाएंगे तो कौन सा, किधर जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा। तो यहाँ भी दूरी का आप देख सकते हो, तो 20 - 10 = 10, तो 10 मीटर का चाल चल रहा है। फिर कोई भी समय अंतराल आप ले लो, यहाँ से भी ले लो आप, तो 4 - 3, यहाँ से यहाँ तक का समय अंतराल कितना है आपका, 1 ही सेकेंड है। और यहाँ से जाओ ये, फिर ये पॉइंट, ये पॉइंट। अब आप इधर लेके आओ तो आपका यहाँ पे मिल रहा है 40 - 30 कितना हो जाएगा, 10। क्या दिखाई दे रहा है आपको कि ये समान समय अंतराल के लिए, समान समय अंतराल के लिए समान दूरी तय कर रहा है। तो ये किसका ग्राफ है, एक समान चाल का है। किसका है आपका, एक समान चाल का ये ग्राफ। तो ये आपका हो जाएगा एक समान चाल का, ठीक है, चाल। अब एक समान चाल हो गया। अब असमान चाल के लिए भी बनाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे सिंपल से मैं समझा देता हूँ। असमान चाल के लिए बनाएंगे तो आपका सीधा रेखा से कहीं भी हो सकता है, ठीक है। आपका ऐसे भी टेढ़ा होके हो सकता है, आपका ऐसे भी जा सकता है, ठीक है, आयात यदि आपका, और जैसे भी, तो ये सब पॉसिबल है। तो ये असमान चाल के लिए है, मतलब एक सीधा रेखा को छोड़कर कहीं भी चल रहा है, मतलब असमान है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो असमान चाल का क्या होता है, ग्राफ होता है। यहाँ तक, बस यहाँ तक समझो इसको। अब आगे देखते हैं हम लोग, दूरी समय को देखिए, आप नोट डाउन कर लिए इसको। अब देखते हैं हम लोग वेग और समय का ग्राफ देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेग और ग्राफ को बहुत अच्छा समझना है, क्योंकि हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं ना, वो पूरा ग्राफ के बेसिस पे ही पढ़ने वाले हैं। तो ग्राफ को यहाँ पे अच्छे से समझो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है, कौन सा आपका है, वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ, इसका मतलब क्या हुआ, बड़ा मैं थोड़ा सा लेता हूँ यहाँ पे। सेम चीज, समय आ रहा है तो समय आपका इधर आ जाएगा, टी समय, ठीक है। किस में है आपका, तो सेकेंड में ही लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे 1 2 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, और इधर 10 20 30 40 एंड दिस इज 50। लेकिन ये जो अक्ष है, वाई अक्ष है, इसमें किसको आप दिखा रहा है, वेग को। और वेग को किस में दिखा रहा है, चलो किलोमीटर पर आवर लेते हैं इधर। तो हम लोग इधर घंटा टाइम को लिए, तो इधर भी आवर में लेना पड़ेगा, घंटा में लेना पड़ेगा टाइम को।
मतलब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऐसे करके टाइम आपका बढ़ रहा है आपका एक्स अक्ष में, और वाई जो अक्ष है उसमें आपका वेग बढ़ रहा है। वेग मतलब कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर, 40 ऐसे करके इसमें बढ़ रहा है। अब यहाँ पे दो ग्राफ बनाएंगे, किसके किसके लिए, एक होगा आपके लिए एक समान चाल के लिए और दूसरा जो हो जाएगा आपका असमान चाल के लिए। यहाँ पे ये टेबल मैंने बनाया है, इसी के लिए बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक समान चाल का एग्जाम्पल है, हमने देखा भी था कल। ये असमान चाल का क्या है, ग्राफ है। यहाँ पे ध्यान से समझो यहाँ पे चीज़ को। पहले इसके वेग बटे समय के लिए कैसे हम लोग का ग्राफ बनता है उसको देखते हैं ध्यान से। तो कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो हम लोग का एक समान वेग बोला है, मतलब औसत वेग हो जाएगा। तो हम लोग का वेग जो दिया हुआ है समझ लो कि 40 घंटा प्रति 40 किलोमीटर प्रति घंटा का आपका वेग दिया हुआ, ये है एक समान चाल। अब यहाँ से एक समान का कहने का क्या मतलब हुआ कि यदि यहाँ से चलना शुरू करेगा ना तो एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जहाँ तक वो जा रहा है उसका सेम है, उसका जो वेग जा रहा है, स्पीड समझने के लिए बोल लो, उसका क्या है, एक समान है। मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ है तो पूरे जर्नी में जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। चाहे समय यहाँ पे बदल रहा है, यहाँ तक चला 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड हो गया, लेकिन उसका चाल नहीं बदला, मतलब एक समान है। तो यहाँ पे ग्राफ में ध्यान से देखो, ये किसको दिखा रहा है, वेग को दिखा रहा है। वेग में 40 कहाँ पे, यहाँ पे। अब वेग में यदि बदलेगा, स्पीड हो गया, इसका मतलब ऊपर जाएगा, क्योंकि इसका स्पीड समय के साथ बढ़ रहा है, समय के साथ घट रहा है। लेकिन एक समान चाल का जब बात करेंगे तो वो सीधे रेखा होता है, समांतर किसके होता है आपका, तो इस टाइम वाले एक्सिस का, टाइम वाले अक्ष का क्या होता है, समांतर होता है। अब देखो यहाँ पे टाइम चलते जा रहा है, टाइम हम लोग का बीतते जा रहा है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन इसका चाल ना तो ऊपर हो रहा है ना ही नीचे हो रहा है। मतलब एक समान चाल के लिए क्या हो रहा है, चल रहा है। जहाँ तक आप चलोगे एक समान चाल के लिए, तो एक समान चाल वेग बटे समय में एक समान चाल के लिए ग्राफ क्या बनता है, तो सीधे आपका समांतर किसके बनता है, तो एक्स अक्ष के समांतर बनता है। जो समय वाले जो होते हैं समय वाले के समांतर बनता है। समांतर मतलब एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, वो एक दूसरे के बराबर दूरी में रहेगा हमेशा। तो ये समांतर ही क्या करता है, बनता है। तो ये एक समान के लिए हो गया। अब देखते हैं असमान के लिए। यहाँ पे मैं वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे समय है इधर, और ये हो गया वेग, क्योंकि हमें ये वाला पढ़ना है, इंपॉर्टेंट ये है, इसमें बस समझना है। अब जैसे इसके अपोजिट असमान हो जाएगा तो या तो उसका स्पीड यहाँ से मान लो 40 था, ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, या फिर आपका ऐसे भी हो रहा है। तो ये सारे केस किसके लिए हो गए, असमान चाल के लिए हो गए। वेग बटे समय के ग्राफ में असमान की चाल के लिए ऊपर जा रहा है, मतलब क्या दिखा रहा है, यहाँ पे 40 था, फिर बढ़ रहा है 50 60 70 80 बढ़ रहा है। मतलब क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है ना, मतलब बदल रहा है। तो वो एक समान नहीं होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम नहीं बढ़ रहा है आपका, अलग अलग होके बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये असमान के हो जाएंगे, समान के हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे समझना ये चीज़ है, देखो ध्यान से, यहाँ पे समझना। देखो मैं कहीं पे ना 2 लाइन खींचता हूँ, यहाँ पे एक पे खींचता हूँ, ऐसे इसको मिला देता हूँ, क्योंकि ये आपस में दोनों क्या समांतर है। तो एक मैं यहाँ पे खींचता हूँ और एक मैं 5 पे खींचता हूँ। अब इसका कोई नाम दे दो, यहाँ पे एक पॉइंट मिला, यहाँ पे एक पॉइंट मिला, यहाँ मिला, और यहाँ इसका नाम था ए, इसको बी, ये हो गया आपका सी, और ये हो गया आपका डी। आपको क्या लग रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है ये कैसा दिखाई दे रहा है, ये कैसा दिखाई दे रहा है, तो ये आपको दिखाई देगा आयत, या फिर चतुर्भुज बोल सकते हैं, क्योंकि 4 भुजा है उसके, और ये आयत है क्योंकि दोनों देखो ये भुजा आपस में बराबर है और समांतर भी है, ये भुजा आपस में बराबर है और समांतर भी है। इसका मतलब ये क्या है, आयत है। ये क्या है, आयत है। अब समझते हैं बहुत अच्छे से एक ब्यूटीफुल चीज को। अब सबसे पहले ना इस आयत का क्षेत्रफल निकालो, इस आयत का क्षेत्रफल निकालो, मतलब ए बी सी डी का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं, लंबाई गुनी चौड़ाई जानते हैं। अब यहाँ पे लंबाई कितना है, तो ध्यान से यहाँ पे मैं इसको रब करता हूँ, ध्यान से देखो नीचे क्या है, समय है, तो यहाँ से शुरू हुआ समय और यहाँ तक चला। अब ये समय को ना मैं मान लेता हूँ टी, इसको मान लेता हूँ मैं टी, और यदि टी बराबर यदि निकालना चाहोगे इसको भी टी ही मान लो। अब टी बराबर जैसे निकालेंगे ना, इधर साइड में लिखता हूँ, यहाँ से ग्राफ से, यहाँ पे ग्राफ में हम लोग को वैल्यू दिया है तो हम लोग टी निकाल सकते हैं। यहाँ पे कितना है, फाइनल में 5 है,
और शुरू में कितना है आपका 1 है, तो ये 4 घंटा हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ से यहाँ तक को मतलब लंबाई को टी मान लेता हूँ क्योंकि समय ग्राफ है, तो टी मान लिया। वैसे ही ऊपर में क्या हो, वेग ग्राफ है ना, वेग ग्राफ है, तो वेग को मैं यहाँ पे भी मान लेता हूँ। ठीक है, वेग को मैंने क्या मान लिया, भी मान लिया। मतलब इसका लंबाई टी हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये वेग वाला ग्राफ है, तो ये क्या हो गया आपका भी हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल में क्या लिख सकते हैं, लंबाई कितना है आपका टी, भी गुनी टी लिख सकते हैं कि नहीं, यही तो क्षेत्रफल हो जाएगा ना इसका, ये चतुर्भुज का यही तो क्षेत्रफल हो जाएगा। और हम लोग क्या पढ़े हैं वेग में, वेग का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, ध्यान से देखना, भी बहुत इंपॉर्टेंट समझा रहा हूँ। वेग v बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, वेग मतलब v, वेलोसिटी बोलते हैं इसलिए v से इंडिकेट करते हैं। वेलोसिटी बराबर क्या पढ़े हैं हम लोग, तय की गई दूरी, यहाँ पे वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बटे आपका समय होता है, बटे आपका समय होता है। अब यहाँ पे तो ये साइड में भी मिल गया, अब ऊपर क्या आता है तय की गई दूरी, तय की गई दूरी को हम लोग एस से इंडिकेट करते हैं, चलो एस लिख दिया। नीचे समय है, यहाँ के अकॉर्डिंग समय क्या है आपका टी है। अब सीधे सा टी को हम लोग ना बराबर साइन से इधर लेके आते हैं, तो भी इधर आ जाएगा तो गुना में हो जाएगा, बराबर क्या आ गया एस। अब ध्यान से ये फॉर्मूला को देखो, यहाँ पे क्या है एस बराबर भी मल्टीप्लाई बाई टी। यहाँ भी आप देखो एबीसीडी का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला जो क्षेत्रफल है छायांकित भाग का, ये क्रॉस है, उसका क्षेत्रफल देखो भी मल्टीप्लाई बाई टी। इसका मतलब इसका जो क्षेत्रफल है, ये जो इसका जो छायांकित भाग बन रहा है इस ग्राफ के चलते, यहाँ पे जो नीचे उसका क्षेत्रफल बन रहा है वो किसके बराबर हो गया, एस के बराबर हो गया, क्योंकि ये दोनों बराबर है, इसके बराबर हो गया। तो ये एस क्या है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जब भी वेग बटे समय का ग्राफ पढ़ते हैं और वहाँ पे उस ग्राफ के नीचे, इस ग्राफ से नीचे जो क्षेत्रफल बनता है, कहाँ से, आपका एक्स अक्ष से, मतलब कि आपका समय वाला ग्राफ के साथ में जो क्षेत्रफल बनाता है वो क्षेत्रफल किसको दिखाता है, मतलब ये जो क्षेत्रफल बनेगा ये क्षेत्रफल किसको दिखाएगा, तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को दिखाता है। तो ये आपका दिखाता है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को दिखलाता है। कौन सा दिखाता है, तो आपका वेग बटे समय ग्राफ में जो ग्राफ बनता है उसके नीचे का जो क्षेत्रफल होता है किसके साथ, आपका समय वाला ग्राफ के साथ में जितना भी एरिया बनाएगा, क्षेत्रफल बनाएगा, वो किसको दिखाता है आपका, तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को दिखाता है। हम लोग यहाँ पे प्रूव कर लिए। अब यहाँ पे देखो सिंपल से चलो लेते हैं, यहाँ पे टी बराबर कितना था 4 घंटा था, और यहाँ ये 0 इसका वेग था, 0 से यहाँ तक वेग कितना है आपका 40, तो भी बराबर आपका क्या मिल जाएगा 40। अब दोनों मिल गया, तो सिंपल से इसका एरिया क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई, तो यहाँ पे लंबाई आपका टी हो गया, चौड़ाई भी हो गया, वैल्यू लगाओ 4 मल्टीप्लाई बाई वी बराबर कितना है 40, तो यहाँ पे 40 मतलब 4 चौके 16 किलोमीटर, ये किलोमीटर दिखाएगा। तो ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि आपका ये क्या हो रहा है, जो इस ग्राफ के अंदर में जो क्षेत्रफल बन रहा है वो दिखा रहा है आपका कितना, आपका वो जो था कार या फिर जो भी है वो कितना दूर चला, कितना दूरी वो तय किया, उसको दिखाता है, इसका ग्राफ दिखाता है। ठीक है, चलो अब इसको लिख लो, पॉज करके लिख लो वीडियो। अब देखते हैं वेग बटे समय ग्राफ हम लोग देख लिए। हम लोग यहाँ पे ग्राफ क्या देखा था हमने, वेग बटे समय ग्राफ एक समान चाल के लिए देखा था, एक समान चाल के लिए या फिर एक समान वेग के लिए देखा था। अब हम लोग देखेंगे एक समान त्वरण के लिए। त्वरण बताया था मैंने ए बराबर भी माइनस यू बटे टी। अब एक समान त्वरण मतलब एक्सेलरेट हो रहा है, तो एक समान त्वरण के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका ग्राफ देखेंगे। ठीक है, मैं इसके लिए ग्राफ बनाते हैं ना जब भी, तो वेग बटे समय है, इसको ध्यान रखिए, इसको ध्यान रखिए कि कौन सा ग्राफ बन रहा है, तो वेग बटे समय में, वेग बटे समय ग्राफ में जो एक समान त्वरण का ग्राफ बनता है वो आपका सीधा रेखा बनता है, सीधा ऐसे बनता है, ये एक समान त्वरण के लिए हो गया। ठीक है, जैसे हम लोग दूरी बटे समय का जब ग्राफ बना रहे थे तो वहां पे एक समान चाल के लिए ग्राफ बनाया था ऐसा, लेकिन यहाँ पे ग्राफ बदल चुका है, वेग बटे समय है, तो वेग बटे समय ग्राफ के लिए एक समान त्वरण के लिए बनाएंगे तो भी ग्राफ क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, सेम होता है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे ये सेम है। तो ध्यान दो यहाँ पे 1 मिनट के लिए यहाँ पे अलग पेन ले लेता हूँ, यहाँ पे पॉइंट आएगा, फिर इसके लिए यहाँ पे पॉइंट आएगा कहीं पे, फिर यहाँ से जाओगे यहाँ से पॉइंट आएगा, मतलब ये
ऐसे ग्राफ बना हुआ है हम लोग का डेटा के अनुसार यहाँ 5 के लिए, ठीक है। ऐसे पॉइंट है आपके पास। देखो सिंपल सा बात ये याद रखना है कि वेग बटे जो समय का ग्राफ होता है उसमें एक समान त्वरण के लिए एक सीधा रेखा बनता है, जीरो से निकलेगा ऐसे सीधा रेखा बनता है, ठीक है, सीधा रेखा बनता है। अब ये क्यों बनता है, कैसे बनता है, उसको हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है, उसके लिए प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले देखो त्वरण का एक समान निकालना है, तो त्वरण A बराबर V माइनस यू बटे टी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, ठीक है। मतलब वेग में परिवर्तन की दर V माइनस यू, परिवर्तन हो रहा है, नीचे टी लगा दी तो दर हो गया, तो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। अब निकालते देखो, अब एक समान त्वरण तब होगा जब हम लोग कोई भी पॉइंट चूज कर लेते हैं, ये पॉइंट चूज करते हैं, ये पॉइंट नाम देता हूँ पहले A B C D एंड E। कोई भी दो पॉइंट के बीच में ना त्वरण ज्ञात करो, कोई भी दो पॉइंट लो उसके बीच में त्वरण ज्ञात करो। यदि एक समान त्वरण है तो हर जगह त्वरण क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले चूज करते हैं ना ए और बी पॉइंट को। अब ए और बी पॉइंट को चूज करेंगे तो इसके नीचे आएंगे, यहाँ का टाइम कितना है, टाइम जो है आपका T1 ले लेते हैं 1 आवर, एंड यहाँ बी पॉइंट का टाइम कितना है, इसको ए लेते हैं, और बी टाइम का कितना है 2 आवर। अब इसके बीच का टाइम, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कैसे निकालते हैं, तो टी बराबर यहाँ पे क्या निकलेगा हम लोग का, तो टी बी माइनस टी ए ही तो होगा ना। इसके बीच का यहाँ से टाइम और यहाँ टाइम का माइनस करेंगे तभी तो ये टाइम निकलेगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 2 माइनस 1 बराबर 1 आवर निकल जाएगा, 1 आवर निकल गया। अब सेम चीज़ ये और बी पॉइंट को देखें, अब इधर जाएंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, वेग मिलेगा। मतलब कि A1 के लिए हम लोग का वेग मतलब हम लोग ले लेते हैं V1, VA ले लेते हैं, VA बराबर कितना मिला आपको, या फिर सिंपल देखो वेग बोलते हैं तो ये होता है आपका प्रारंभिक वेग, मतलब U बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, एंड V ये आपका B तक हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ये आपका हो जाएगा अंतिम वेग, वो हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये फॉर्मूला को डालो इसमें, तो V बराबर हम लोग कितना निकला 20, U बराबर कितना निकला 10, और ये बराबर 1 निकला 1 घंटा। तो 20 में 10 घटाओगे तो 10, नीचे 1 है तो 10 ही हो जाएगा, किलोमीटर पर घंटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में ले रहे हैं तो ये हो जाएगा। और कोई भी पॉइंट चूज करो, ए पॉइंट और डी पॉइंट को ले लेते हैं, ए पॉइंट और डी पॉइंट को ले लेते हैं, ठीक है। इसके बीच में हम लोग क्या करें, त्वरण निकाल कर देख रहे हैं, तो इसके बीच का टाइम कितना है 1 है। सीधे से मैं बोलता हूँ यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लग रहा है, ए से डी तक का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो 4 माइनस 1 3 घंटा। और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये कितना हो गया आपका फाइनल, कितना हो गया 40, आपका इनिशियल मतलब कितना हो गया 10, प्रारंभिक वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा और अंतिम वेग हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब यहाँ इस केस के लिए त्वरण निकालो, तो फाइनल कितना था आपका 40, इनिशियल कितना था 10 बटे टाइम कितना लगा इसके बीच में, टाइम लगा है 3, यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। 40 में 10 घटाओगे तो आपका 40 में 10 घटाओगे तो आपका 30 बचेगा, बटे नीचे 3 है, 3 का 3, इसका मतलब सिंपल सा कितना बचा 10 किलोमीटर प्रति घंटा का स्क्वायर बचा। इसका मतलब देखो हर एक कोई भी पॉइंट पे ले लो, इस ग्राफ का कोई भी पॉइंट पे ले लो और वहाँ पॉइंट के थ्रू में आप त्वरण निकालोगे तो सबका सेम आ जाएगा, देख सकते हो ये सेम आया और ये भी 10 आया। कोई भी पॉइंट का वर्ड निकालो तो आपका सेम मिलेगा, आपका क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि वेग बटे समय के ग्राफ में जो त्वरण जो ग्राफ बनता है, एक समान त्वरण का ग्राफ बनता है, वो आपका सीधा रेखा बनता है, ठीक है, सीधा रेखा बनता है जीरो लाइन से। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो हमने एक चीज डिस्कस किया था, उसको मैं फिर से बोलता हूँ। हमने क्या बोला था कि वेग बटे समय का जो ग्राफ होता है, उस ग्राफ के नीचे जो क्षेत्रफल बनता है वो किसको दिखाता है, उसके नीचे जो क्षेत्रफल बनता है वो किसको दिखाते हैं। सपोज कर लो हम लोग इस पॉइंट से ले रहे हैं, और यहाँ तक कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये जो ग्राफ बनेगा, ये जो एरिया बनेगा, ये जो एरिया बनेगा, इसके नीचे का एरिया, ये जो एरिया बन रहा है ये किसको दिखलाता है, तो ये आपका दिखलाता है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को दिखाता है। यही तो हम लोग बात किया था लास्ट में, ठीक है, कि वेग बटे समय के ग्राफ में जो
एक्स अक्ष के साथ मतलब टाइम वाला एक्स के साथ में जितना भी आपका क्षेत्रफल बनता है, अब यहाँ से हम लोग ये पॉइंट से ये पॉइंट तक कंसीडर कर रहे हैं, तो ये जो क्षेत्रफल बनेगा वो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे वस्तु द्वारा तय की गई दूरी एस, उसको क्या लेते हैं एस, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। अब इसके बीच का एरिया को कैसे निकालेंगे, ये एरिया को हम लोग कैसे निकालेंगे, यही तो थोड़ा सा क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों, यहाँ से ना इसके पैरेलल मतलब समांतर एक लाइन खींचो, ऐसे लाइन खींच दो। अब यहाँ पे ध्यान देखो, इसका नाम बदलते हैं, फिर से इस ए बी सी डी को हटाते हैं, यहाँ पे इसका अलग नाम देते हैं। यहाँ से मैंने दिया ए, इसको दिया बी, इसको दिया सी, और यहाँ का डी दिया, और इसको दिया ई। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो ए सी डी ई क्या बन रहा है आपका, ये बन रहा है आपका आयत, ये क्या बन रहा है आपका त्रिभुज, और कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। हम लोग आयत का क्षेत्रफल जानते हैं फॉर्मूला, और त्रिभुज का भी क्षेत्रफल जानते हैं, तो हम लोग निकाल सकते हैं दोनों का क्षेत्रफल, और दोनों का क्षेत्रफल को जब जोड़ देंगे तो वही तो होगा आपका वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, तो यहाँ सिंपल सा एस बराबर किसका क्षेत्रफल, ए बी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस किसका क्षेत्रफल, तो ए सी डी ई, और वो क्या है आपका आयत, तो आयत ए सी डी ई का क्षेत्रफल। दोनों का क्षेत्रफल ही तो निकालेंगे तो हो जाएगा ना, दोनों का क्षेत्रफल ही तो निकालेंगे तो हो जाएगा। अब सिंपल सा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका 1/2 क्या होता है आपका आधार गुनी ऊंचाई होता है, तो आधार क्या है आपका AC है, तो आधार हो गया आपका AC, ऊंचाई क्या है आपका तो BC है, तो यहाँ पे BC हो गया, प्लस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुनी चौड़ाई, तो लंबाई कितना हो जाएगा आपका ये, चाहे AC बोलो चाहे DC बोलो एक ही बात है, तो AC हम लोग ले लेते हैं, AC आपका लंबाई हो गया, चौड़ाई क्या हो जाएगा ये CD आपका CD। तो आप इसका क्षेत्रफल जब निकालोगे तो ये जो क्षेत्रफल देगा वो क्या देगा आपका वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को देगा। ठीक है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को देगा। ठीक है, अब बोलोगे इसके लिए तो वे बड़े समय ग्राफ में आपने एक समान त्वरण का तो निकाल लिया, तो फिर असमान त्वरण का कैसे ग्राफ बनेगा, तो असमान त्वरण का ग्राफ यहाँ पे सिंपल सा देख लो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बस समझो बस चीज़ को, हम लोग को इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आगे हम लोग बनाएंगे इस चीज़ से, इसके लिए एक समान त्वरण का बात करेंगे और एक बटे समय का। तो ये जो डिस्कस किया कि एक सीधा लाइन बनता है ये इंपॉर्टेंट है, और उसके नीचे जो एरिया बनता है वो किसको देता है, तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को देता है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आप सीख लिए मतलब काम हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे देखो सिंपल सा, ये समय को दिखा रहा है, ये आपका दूरी को दिखा मतलब वेग को दिखा रहा है, तो उसके लिए हम लोग असमान त्वरण, तो ये सीधा लाइन को छोड़कर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये सारे ग्राफ किसके लिए हैं, तो असमान त्वरण के लिए, चाल के लिए नहीं त्वरण के लिए हो जाएगा ये ग्राफ। ठीक है, तो ये असमान किसके लिए है, त्वरण के लिए हो जाएगा। तो इतनी सी बात है ग्राफ के रिलेटेड, आप यदि यहाँ तक सीख लिए ना, यहाँ तक सीख लिए, और जो दूरी बटे समय का ग्राफ सीख लिए, एक समान चाल के लिए, एक असमान चाल के लिए, और यहाँ पे आप ग्राफ सीख लिए एक समान त्वरण के लिए, एक समान चाल के लिए और असमान चाल के लिए, तो काम आपका हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करेंगे ना, इसके बीच में रिलेशन डिस्कस करेंगे, संबंध डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो 3 फार्मूला जो पढ़ेंगे वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट होगा, उसी से हम लोग का आगे न्यूमेरिकल भी बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में उसको। आज के लिए थैंक यू।